वेलकम टू जेड एग्जाम। आज है 18 अक्टूबर 2021। 18 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आज की वीडियो की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सारी PDF आप वहाँ पे एक साथ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रोज़ मॉर्निंग उठकर आप एक गोल सेट करिए। उस गोल को अचीव करने में अपनी आप पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे 18 अक्टूबर बाई जेड एग्जाम। 18 अक्टूबर 1972 में पहले बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर SA-315 का बेंगलोर में परीक्षण हुआ था। यानी भारत में सबसे पहले परीक्षण हुआ था हेलीकॉप्टर का 1972 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। 18 अक्टूबर 1980 को पहली हिमालय कार रैली को मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। तो ये भी स्टार लगा के नोट कर लीजिए। 18 अक्टूबर 1950 को ओम पुरी जो हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध क्या है अभिनेता हैं, यानी खलनायक का भूमिका अदा करते हैं, उनका आज क्या है जन्मदिन है। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 18 अक्टूबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, विश्व मिशन दिवस 2020 कब मनाया जाएगा? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी 18 अक्टूबर को। 2020 का मिशन विश्व मिशन दिवस 2021 में मनाया जाएगा। ये चीज़ आप कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये थोड़ी सी हटके है, एक वर्ष पहले का ठीक है मनाया जाता है बाद में। तो ऐसे चीज़ों को ये चीज़ किया था। लोक धर्मियों को प्रेरित हेतु बनी परम धर्म पीठीय धर्म संघ ने वार्षिक विश्व मिशन दिवस के स्थगित होने के बारे में संदेह को साफ कर दिया है। उन्होंने 18 अक्टूबर को विश्व मिशन दिवस 2020 मनाए जाने की पुष्टि की है। यानी इस साल 2020 का 2021 में मनाया जाएगा, फिर 2021 का 2022 में मनाया जाएगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने किर्गिस्तान के लिए $200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए भारत ने। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ जाएगी? विश्व बैंक कैंक। किर्गिस्तान की मुद्रा जाएगी किर्गिस्तानी सोम। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति जाएंगे सदर जापारोवा। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। बात है किर्गिस्तान की, देखते हैं फिगर में किर्गिस्तान कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे आपका है किर्गिस्तान, ये वाला हिस्सा क्या है आपका किर्गिस्तान का है। तो ऐसे चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। ये वाला हिस्सा आपका क्या है इंडिया का है। तो चलिए थोड़ा सा नक्शे में हम घूम लेते हैं फिर से, जैसे एक दिन और घूमे थे हम, आज भी हम लोग नक्शे में पूरा भ्रमण कर लेते हैं। तो ये आपका किर्गिस्तान है। देखिए ये आपका क्या है अफगानिस्तान है, और ये देखिए इंडिया से बिल्कुल सटे हुए क्या है ये आपका पाकिस्तान है। तो ऐसे चीज़ों को आप, ये श्रीलंका बगल में, ये आपका ये म्यांमार ठीक है, थाईलैंड यहाँ पे है, और चाइना आपको पता ही है। इंडिया के ऊपर थोड़ा सा ये छोटा सा हिस्सा नेपाल का, उसके बाद ये चाइना का हिस्सा, उसके ऊपर मंगोलिया, उसके बाद रूस। तो ऐसे मैंने चीज़ों को बताया था जोड़ के। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। और भी देख सकते हैं, देखिए इजिप्ट यहाँ पे है आपका ठीक है, चाँद, यमन, ये सारे देश ऐसे ऐसे बिखरे पड़े हैं। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को बैंकिंग लाइसेंस दिया है? इसका सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी RBI ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को एक बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया है, जिसे सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड और रेजिडेंटल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड भारत पे द्वारा संयुक्त रूप से भारत में SFB व्यवसाय करने के लिए स्थापित किया गया था। तो इसे अब लाइसेंस मिल चुका है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। अब बात है RBI की, तो RBI के बारे में चीज़ें नोट करते हैं। देखिए RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। कहाँ पर? तो ये चीज़ें भी नोट कर लिए कोलकाता में। इस समय कहाँ पर मुख्यालय है? मुंबई। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। RBI के 25वें नंबर गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। तो इन्हें भी आप नोट कर लीजिए। RBI के 25वें नंबर गवर्नर शक्तिकांत दास। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट में बढ़ते हैं।
T20 के सभी प्रारूपों के 300 मैच में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं कौन? सही होगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र सिंह धोनी। T20 में 300 मैचों में कप्तानी करने वाले पहले ये खिलाड़ी बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। अभी CSK ये IPL के CSK टीम का क्या है, कप्तान है। इनका क्या है, अभी अपने हाल ही में मैच जीत लिया है, यानी CSK ने मैच पूरी तरह से जीत लिया है IPL को। किसको हराकर? KKR को कितने रन से? 37 रनों से हराकर ये मैच जीत लिया है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए कि IPL इस पर कहाँ हुआ था, UAE में, तो इसे भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। JEE एडवांस 2021 की परीक्षा में कौन अब तक सबसे ज़्यादा परसेंटेज अंक 96.66% प्राप्त कर प्रथम स्थान पर रहे हैं? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, मृदुल अग्रवाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसे आप जरूर नोट कर लीजिए। तो मृदुल अग्रवाल हैं जो JEE एडवांस में 96.66% अंक प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन खरे बने PM मोदी के सलाहकार? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, अमित खरे। पूर्व अधिकारी अमित खरे जो पिछले महीने उच्च शिक्षा सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए, को अनुबंध के आधार पर 2 साल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इसे भी आप नोट कर लीजिए। फिगर में देख रहे हैं यही है अमित खरे, इनको मोदी PM नरेंद्र मोदी को का सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। अब बात है नरेंद्र मोदी की, तो नोट करते हैं इनको पहले कहा जाता है योजना मंत्री कहा जाता है, इसे भी नोट कर लीजिए। दूसरी पॉइंट, ये नीति आयोग के क्या है, अध्यक्ष है। देश का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। ये कब कहा गया था, 2015। ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए, 2015 में कहा गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है? सेशन होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा सरकार ने। हरियाणा की राजधानी जाएगी चंडीगढ़, हरियाणा के राज्यपाल होंगे बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। बात है ये हरियाणा की, फिगर में रहते हैं हरियाणा का। ये भारत का नक्शा है, ये रहा आपका हरियाणा। हरियाणा कैपिटल अभी बताया था मैंने, चंडीगढ़। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हिंदी फिल्मों की किस सीनियर अभिनेत्री का 88 साल की उम्र में निधन हो गया? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, फारूक जफर का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में 116 देशों में भारत कौन से स्थान पर प्राप्त किया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 101वां। अब देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये क्या होता है, भूखमरी जो होती है, भूखमरी, इसमें तुलना किया जाता है कि किस देश में कितनी भूखमरी है, यानी कहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, यानी बच्चे लोग कितने भूखे रहते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें गणना किया जाता है। देखिए इसमें क्या हुआ था, पाकिस्तान और हमारा बगल का देश नेपाल, ये क्या है अभी भारत से अच्छे हैं। भारत 101 स्थान पे है और वहीं पाकिस्तान क्या है 99 के आसपास है और नेपाल भी 99 के आसपास है। आइए 101 के ऊपर पहुंच गया है। तभी पाकिस्तान और नेपाल की स्थिति बहुत अच्छी है भारत से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखना है, आपको सोचना है और समझना है और बाकी आगे काम करना है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। 2021 EY इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, तीसरे स्थान पर। कंसल्टेंसी फर्म अर्नस्ट एंड यंग द्वारा जारी 98वें रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री एट्रैक्टिवेशन इंडेक्स में भारत ने तीसरा स्थान बरकरार रखा है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका मुख्य भूमि, चीन और भारत से 3 रैंकिंग स्थान बरकरार रखे हैं। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। अमेरिका भी है, चीन भी है, भारत क्या है पहले स्थान पे है, उसके बाद अमेरिका और चीन है। ये क्या चीज़ है, जो सोलर पैनल होता है, सोलर पैनल का सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। कौन कर रहा है? हमारा देश इंडिया। तो इसलिए बिजली की बचत हो रही है और ये सारी चीज़ें ये काम कर रहा है भारत। बात आई है अमेरिका और चीन की, तो पहले देखते हैं फिगर में अमेरिका कहाँ पे है और चीन कहाँ पे है। तो ये रहा देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसे आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। ये आपका इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ये आपका क्या हो जाएगा कनाडा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है चाइना, उसके ऊपर मंगोलिया, उसके ऊपर क्या है ये रसिया। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को नोट कर लीजिए। यहाँ पर क्या है ब्रिटेन है, तो ऐसे चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। अब चलिए बात है अमेरिका की, तो चलते हैं नोट करते हैं कि पॉइंट
प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे, तो प्रेसिडेंट होंगे जोई बाइडन। कौन हो जाएंगे, जोई बाइडन। दूसरा पॉइंट नोट करते हैं, सब प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगी, कमला हैरिस, कमला हैरिस। तो इसे भी नोट कर लिए। तीसरी पॉइंट नोट करते हैं, अमेरिका का कैपिटल क्या हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी। और चौथी पॉइंट, अमेरिका क्या है, WHO से अलग हो गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो गया। क्यों अलग हो गया था मैंने बताया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बात आई चाइना की, तो चाइना देखते हैं फिगर में कहाँ पे। अभी मैंने उस फिगर में बताया तो देखिए ये वाला हिस्सा क्या है, इंडिया के ऊपर नेपाल, नेपाल के ऊपर, यानी ये वाला हिस्सा नेपाल का है जो इंडिया के अंदर धंसा हुआ है, और उसके ऊपर पूरा ये क्या है, चाइना का हिस्सा है। ठीक है, तो चाइना के बारे में पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लेते हैं। देखिए चाइना के प्रेसिडेंट कौन जाएंगे, सी जिनपिंग, सी जिनपिंग। दूसरी, चाइना का कैपिटल कहाँ हो जाएगा, तो बीजिंग हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, बीजिंग। इसे भी आप नोट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट, यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी, रैन बिनबी, रैन बिनबी। और चौथा पॉइंट, सबसे बड़ी संसद, यानी विश्व में सबसे बड़ी संसद कहाँ पे है, तो चाइना में है। कहाँ पे है, चाइना में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है 30,000 के आसपास क्या है, सदस्यगण है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, किसने 2019-2030 जलवायु वित्त पोषण लक्ष्य बढ़ाकर 100 मिलियन किया है, संयुक्त ऑप्शन नंबर बी, एडीबी ने। एडीबी के अध्यक्ष होंगे मतासंग्युंग अस्कावा। मुख्यमंत्री मुख्यालय कहाँ जगह, मनीला, फिलीपींस। अब एडीबी क्या है, ये बहुत बड़ा बैंक है। अब बात आई है एडीबी की, तो देखते हैं फिलीपींस कहाँ पे है, तो ये रहा आपका फिलीपींस। वर्ल्ड का नक्शा है, ये वाला हिस्सा क्या है आपका, इंडिया का। तो मैं चीज़ें कभी भी इंडिया से जोड़ कर बताता हूँ, तो देख लीजिए कैसे है, किस दिशा में है। तो आगे बढ़ते हैं, किसने 100 लाख करोड़ रुपए के PM गति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्घाटन किया है, संयुक्त ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी ने। देश में समग्र और एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास की दृष्टि के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिशा के प्रगति मैदान से PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का उद्घाटन किया है। ये हमारे नरेंद्र मोदी हैं, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, केंद्र ने किस लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया है, ऑप्शन नंबर बी, PFC। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय जगह नई दिल्ली। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, 16 जुलाई 1986 में। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन जाएंगे, MD रविंद्र सिंह डिम्बल। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कीजिए। अब ये क्या है, PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसमें क्या होता है, बिजली की उत्पादन होती है, यानी बिजली के काम सारे इसमें होते हैं। तो ये भी आप नोट कीजिए। बात है ये दिल्ली की, देखते हैं फिगर में दिल्ली कहाँ है, और उससे पॉइंट ऑफ व्यू नोट करते हैं। ये रहा आपका दिल्ली, ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। पॉइंट नोट करते हैं, दिल्ली के कैपिटल कहाँ जाएगी, नई दिल्ली हो जाएगी। ठीक है, नई दिल्ली ही हो जाएगी। दूसरा, CM कौन हो जाएंगे, अरविंद केजरीवाल। कौन जाएंगे, अरविंद केजरीवाल। तीसरा पॉइंट, गवर्नर कौन जाएंगे, अनिल बैजल, अनिल बैजल। इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, किसने विराट कोहली को बनाया नया ब्रांड एम्बेसडर, संयुक्त ऑप्शन नंबर ए, फायर बोल्ट ने। भारतीय बोरवल ब्रांड फायर बोल्ट ने क्रिकेटर कप्तान विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। तो ब्रांड एम्बेसडर का मतलब क्या होता है, मालिक नहीं होता है, प्रचारक होता है। क्या होता है, प्रचारक। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आप नोट कर लिया करें। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, इंड बैंक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए किसके द्वारा अधिकृत किया गया है, संयुक्त ऑप्शन नंबर ए, RBI के द्वारा। इंडसइंड बैंक के CEO हो जाएंगे सुमंत कटपालिया। इंडसइंड बैंक के मुख्यालय कहाँ जाएगी, पुणे। इंडसइंड बैंक का मालिक हो जाएगा हिंदुजा समूह। इंडसइंड बैंक के स्थापना कब हुआ था, संस्थापक कौन जाएंगे, SP हिंदुजा। इस बैंक की स्थापना कब होती है, अप्रैल 1994 मुंबई में। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट करिए। RBI के बारे में सारी चीज़ बताया था मैं अभी पीछे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस बैंक ने पूरे भारत में माइक्रो ATM लॉन्च किए हैं, संयुक्त ऑप्शन नंबर बी, कोटक महिंद्रा बैंक ने। अब ये माइक्रो ATM क्या होता है, थोड़े से भी जगह में ये क्या होता है, फिट हो जाता है। यानी बहुत छोटा, सबसे छोटा क्या है, ये ATM है। तो इसे भी आप नोट कीजिए। ATM का फुल नेम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन।
ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं कि एटीएम का फुल नेम हो जाता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2003 में। कोटक महिंद्रा बैंक के मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ हो जाएंगे उद्धव कोटक। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, बात है महाराष्ट्र की, तो ये रहा आपका फिगर में महाराष्ट्र, यानी यही की कैपिटल कहाँ हो जाएगी? मुंबई हो जाएगी। सीएम कौन जाएंगे? उद्धव ठाकरे, तो इसे भी नोट कर लीजिए आप। और गवर्नर कौन जाएंगे? भगत सिंह कोश्यारी, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, जेट एग्जाम बाय अक्कीसर डोज फॉर यू, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन हो, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।